नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पार्वती शिक्षण संस्थान में। आज मैं आप लोगों के लिए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बताने के लिए जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि पूरक कोण कहते हैं किसको। तो पूरक और संपूरक कोण होता है। पूरक कोण उसको कहते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो या नहीं तो जब किसी कोण में किसी दूसरे कोण को जोड़ दिया जाए और उसका मान 90 डिग्री हो जाता है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं, यदि 60 डिग्री है, 60 डिग्री में यदि 30 डिग्री जोड़ दिया जाए यह कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यदि 45 डिग्री में क्या जोड़ देंगे कि 90 डिग्री हो जाएगा, तो 45 जोड़ा जाएगा। तो ये जो है 45 को 90 पुराने वाला जो ये 45 है, इसी को कहते हैं पूरक कोण। तो आप समझ गए होंगे पूरक कोण किसको कहते हैं। वैसे जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए, 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो चलिए, तो पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। 6 इससे पहले आप लोग जान चुके हैं 6 कौन कौन होता है। फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूं। यह अनुपात जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 साइन होता है, कॉस, टेन, उसके बाद कॉट, कॉट के बाद सेक और कॉसेक होता है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पर आज मैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र लिखाऊंगा। तो चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले साइन आता है, तो साइन को ही लिया जाए। सबसे पहले साइन आता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री और माइनस ए इजिकल टू क्या हो जाता है कॉस ए होता है। और कॉस 90 डिग्री माइनस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इजिकल टू साइन ए होता है। तो चलिए देखिए इसको याद कैसे रखना है। यदि साइन रहे तो साइन का उल्टा कॉस होता है। मान निकालते वक्त आपको बताए थे कि साइन का मान यदि याद हो जाए तो कॉस का मान उसको उल्टा करके रख दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से टेन में और सेक में भी होता है। तो उसी तर्ज पे, उसी आधार पर आप इस सूत्र को भी याद रख सकते हैं। साइन का उल्टा कॉस, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए अगर रहेगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो साइन का उल्टा कॉस होता तो कॉस ए हो जाएगा। उसके बाद यदि कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा साइन। तो चलिए यहां देखते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए हो गया, तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए होगा। यदि ए के जगह पर ए नहीं देके बी ही दिया जाएगा, यहां अगर 90 डिग्री माइनस बी रहेगा, यहां भी क्या हो जाएगा बी। यदि यहां बी रहेगा तो यहां बी होगा। इस जगह पर जो चीज दिया जाए, सी अगर दिया जाएगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा तो सी। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। कॉस का उल्टा क्या होता है साइन, और साइन का उल्टा कॉस। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए हो जाएगा। उसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए होता है। तो चलिए देखते हैं अगला, टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, जब कॉस का साइन होता है तो टेन का क्या हो जाएगा कॉट होगा, कॉट ए हो जाएगा। उसके बाद अगर टेन का कॉट होता है तो कॉट 90 डिग्री माइनस ए इजिकल टू क्या हो जाएगा टेन ए हो जाएगा।
कॉट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 10। फिर सेक होता है एस इस सेक, सेक 90 डिग्री माइनस ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहां हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक ए हो जाएगा। फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सेक ए। चलिए अब इसको याद आप रखें, क्योंकि आगे सवाल बनाने में इसका बहुत जरूरी होगा, बहुत जरूरत पड़ता है, तो इसे याद रखना है। तो इसे याद कैसे रखेंगे, साइन का उल्टा कॉस होता है तो कॉस हो जाएगा, कॉस का उल्टा साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक हो जाएगा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का ये 6 सूत्र जो है आपको बहुत आसानी से याद रह सकता है यदि आप याद रखेंगे तो। अब चलिए इस पर आधारित सवाल को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, बीटीसी गणित वर्ग 10th प्रश्नावली 8.1 चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति से लिया गया है। ये उदाहरण नंबर 9 है। इसमें कह रहा है टेन 65 डिग्री बटे कॉस 25 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले इसको यहां लिखेंगे कि टेन 65 डिग्री बटे कॉट 25 डिग्री। अब चलिए देखते हैं इसका कहता मान ज्ञात करने के लिए इसका मान कैसे निकलेगा। नीचा में यदि कॉट 25 है, ऊपर में भी यदि कॉट 25 आ जाएगा तो यह कट जाएगा और इसका मान 1 निकल जाएगा। तो फिर इसको करना कैसे है, तो टेन 65 डिग्री है, या तो 65 को चेंज करके कॉट में ले आएंगे, या नहीं तो कॉट 25 डिग्री को चेंज करके किसमें लाना है, 10 में लाना है, तो कट जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 10 को ही चेंज करते हैं। तो 10 यहां यदि 65 डिग्री है तो 65 डिग्री में 65 को हम 65 नहीं लिख करके 90 लिख देंगे। अब 90 में से इस 65 को घटा देंगे, यानी 90 में से 65 को अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 10 में से 5 जाएगा 5, यहां 8 में से 4 जाएगा 2, 25 डिग्री होगा दोस्तों। तो यहां यह देखना है कि 65 डिग्री में क्या जोड़ा जाएगा कि 90 हो जाएगा, तो 25 जोड़ा जाएगा, या नहीं तो वो छोड़ दीजिए। इस 65 को आपको क्या करना है, 90 लिख देना है, और इस 65 को 90 लिख देना है, और 90 में से 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25। तो यहां क्या हो जाएगा, 90 माइनस 25। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा, यह क्या कह रहा है, 10 90 माइनस 25 डिग्री, यानी कि 10 90 माइनस 25। कहने का तात्पर्य ये हो गया इसका कि 90 में से यदि 25 घटाएंगे तो 65 बचेगा। मतलब कहने का तात्पर्य, और इसको अगर घटा करके निकाला जाए तो जो यहां है वही इसका मान होगा, 65 डिग्री ही मान होगा। 65 डिग्री को थोड़ा घुमा करके लिख दिया गया है कि 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री अर्थात 65 डिग्री। तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ कैसे करना है आपको, तो सबसे पहले आप इस यहाँ पर जो भी रहे उसको 90 कर देना है, और 90 में से फिर यहाँ पर जो रहता है उसको घटा देना है। घटाने के बाद जो आएगा वही यहाँ पर लिख देना है, यानी कि 10 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री।
यदि ये भी नहीं याद रहे तो आपको क्या याद रखना है कि इसको हमें कटिशन करवाना है। तो कटिश करवाना है तो यहाँ अगर 25 है तो यहाँ पर भी अगर 25 cot 25 आ जाएगा तबे तो कटिश होगा। तो यहाँ 25 है तो वहां भी 25 दे देना है। जैसे 90 माइनस 25 डिग्री दे दीजिएगा तो आराम से जो है ये कॉट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ नीचे में क्या है, कॉट 25 डिग्री। अब देखिए आपको अभी तुरंत मैंने क्या पढ़ाया कि टेन 90 डिग्री माइनस ए इजकल टू क्या होता है जी, कॉट ए होता है। अभी तुरंत तीसरा नंबर सूत्र में आपको पढ़ा है। तो टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉट ए। तो जब यहाँ पर हम 90 डिग्री माइनस 25 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट 25 डिग्री होगा। यानी कि इसके जगह पर जो आएगा वही यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, टेन 90 डिग्री माइनस 25 बराबर कॉट 25 डिग्री बट कॉट 25 डिग्री होगा। अब कॉट 25 कॉट 25 ये क्या हो जाएगा, कटिश हो जाएगा। तो अब क्या कटिश हो गया, नहीं कुछ बचा तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो चलिए अब फिर अगला सवाल देखते हैं। अब 10 नंबर सवाल में कह रहा है यदि साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री हो तो ए का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है, यदि साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री हो तो ए का मान ज्ञात करें। तो इसे बनाना है, यह दिया हुआ साइन 3a तो लिखेंगे साइन 3a इज इक्वल टू कॉस ए माइनस कितना डिग्री लिखना, 26 डिग्री। अब यहां विचार करना है, अभी जस्ट तुरंत पढ़ाए हैं साइन ए इजकल टू, यानी लिखाए हैं आपको कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इजकल टू कॉस ए और कॉस 90 डिग्री माइनस ए इजकल टू साइन ए पढ़ाए। तो साइन ए के बदले में क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए। तो चलिए साइन यहां पर साइन 3a है तो क्या हो जाएगा, साइन साइन है तो साइन नहीं होगा, कॉस होगा। कॉस 90 डिग्री माइनस यहां 3a है तो 3a हो जाएगा इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री हो जाएगा। चलिए फिर यहां ध्यान दीजिए, यदि यहां कॉस 90 डिग्री माइनस ए रहता है तब साइन ए होता है सूत्र, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए। अगर कॉस 90 डिग्री माइनस बी रहता है तो साइन बी होता है, लेकिन यहां पर वो बात नहीं है। कॉस 90 डिग्री माइनस 3a है तो इसका क्या हो जाएगा, साइन 3a। यानी साइन 3a बराबर क्या हो गया, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a हो। अब यहां देख रहे हैं दोनों तरफ क्या है, कॉस। दोनों तरफ यदि कॉस है तो दोनों तरफ से कॉस को हटा देंगे। तो दोनों तरफ से कॉस हटाने पर, कॉस हटाने पर, दोनों तरफ से कॉस यदि हटा देते हैं तो क्या बचेगा, ये कॉस हट गया तो यहाँ 90 माइनस 3a बचेगा। 90 माइनस 3a इजकल टू, फिर यहां से कॉस हट गया तो क्या बचेगा, a माइनस 26 डिग्री। अब जाति वाला को एक साइड कर लेंगे। यहां देखते ए जाति है, यहाँ ए जाति यहाँ है और ये जो है अलग जाति है। तो यहाँ माइनस 3a इसको इधर लाना है तो a बराबर माइनस 26 और ये 90 जाएगा उधर तो माइनस 90 हो जाएगा। यहाँ पर जो है जुटेगा
माइनस और माइनस है तो जुट जाएगा, तो -4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -116 डिग्री। माइनस माइनस कट जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 116/4, और यहाँ ये 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 29। a इक्वल टू कितना हो गया, 29। a बराबर 29 हो गया। तो यह sin3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री था। तो यहाँ sin3a को क्या लिखे, cos 90 डिग्री माइनस 3a, cos 90 डिग्री माइनस 3a, यानी cos 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। दोनों तरफ से यदि cos हटा लेते हैं तो 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री, और इसको यहाँ लिख दिए, इसको इस साइड ले आए तो माइनस में हो गया, ये 26 माइनस में ही था तो माइनस में ही रहा। यहाँ पर ये 90 इधर से गया, ये इधर प्लस में था, इधर माइनस, माइनस में हो गया। अब ये दोनों जुट के हो गया 4, माइनस से माइनस में था इसीलिए जुट के हो गया, दोनों माइनस में ही था इसीलिए जुट के क्या हो गया, 4 हो गया। और ये दोनों भी क्या है, माइनस में है, ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट के -116 होगा। या माइनस माइनस अगर कट जाता है फिर a इक्वल टू 116/4 होता है, 4 से अगर इसको काटते हैं तो 29 बार में कट जाता है, a इक्वल टू क्या हो गया, 29। क्वेश्चन है cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखें, त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखें। इसे क्या करना है, cot 85 डिग्री और cos 75 डिग्री को एक ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना है जिसका मान 0 डिग्री और 75 डिग्री के बीच हो। ये cot 85 डिग्री है और ये sin 85 है, तो cot 85 डिग्री और प्लस cos 75 डिग्री, तो इसको हम cot 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री लिख सकते हैं। 85 में 5 बढ़ा दिया और फिर 5 घटा दिए, बात वही हुआ कि 90 में से अगर 5 घट जाएगा तो 85 होगा, अगर 85 है तो 85 है। तो यह cot 90 माइनस क्या कर दिए, 5 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री, 90 में से 15 को अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो 90 माइनस 15, यानी इसको क्या किए, बढ़ा दिया और फिर घटा दिए। इस 75 को 90 बढ़ा दिए और फिर 90 उसमें से घटा दिए। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस a, यानी इसे सूत्र पर लाने के लिए ऐसा करना पड़ता है हमें। इसमें 85 डिग्री था तो cot 5 बढ़ा दिए इसमें और फिर 5 घटा दिए, इसमें क्या किए, 15 बढ़ा दिए और 15 घटा दिए। तो चलिए यहाँ cot 90 डिग्री माइनस a, cot 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या हो जाता है, cot का उल्टा क्या होता है, tan। तो tan यदि होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan 5 डिग्री होगा। उसके बाद फिर cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो cos का उल्टा क्या होता है, sin होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, sin 15 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए अब ये मेरा बन के जो है तैयार हो गया, और देखिए इसका थीटा का जो मान है 0 और 45 के बीच में है, पहले उससे ज्यादा था, इसका मान क्या था, ज्यादा था। इस त्रिकोणमिति पहले cot में था, cot में से अगर tan में लाए तो क्या हो गया, 5 डिग्री का। ये भी cos में था, इसको sin में लाए तो कितना डिग्री हो गया, 15 डिग्री। तो ये जो है 5 डिग्री और 15 डिग्री जो है 0 और 45 के बीच का डिग्री है, और यही हमें बनाने के लिए, यही लिखने के लिए बोला था कि कह रहा था cot 85 डिग्री
प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखें। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसे। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल प्रश्नावली 8.3, इसमें कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो इसे करना क्या है? साइन है तो साइन 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस यहां पर कितना दिया जाएगा? तो 72 डिग्री। यदि 90 में हम 72 को घटा देते हैं तो यहाँ 18 डिग्री है, 18 डिग्री आ जाएगा बटा कॉस 72 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री माइनस 72 तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 72 हो जाएगा। कॉस 72 बटे कॉस 72 डिग्री, 72 72 कट जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर इसी में दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है 10। क्या है? 10 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। 26 डिग्री बटे 64 डिग्री। तो इसे भी 10 को क्या करना? चेंज करना है। तो 10 90 डिग्री यानी 26 को 90 लिख दिया और फिर इसमें से 64 यदि हम घटा देंगे, 90 में से कितना घटाएंगे? तो 26 हो जाएगा। 90 में से 64 को घटाएंगे 26, यानी कि 10 26 डिग्री ही इसका वैल्यू हो जाएगा अगर घटा देंगे तो। लेकिन सूत्र पर बैठाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो यहाँ कॉट 64 डिग्री, फिर 10 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाता है? कॉट 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। कॉट 64 कट गया तो क्या हो गया? एक आंसर। फिर अब तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल क्या है? तो तीसरा नंबर सवाल कॉस 48 डिग्री, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है, साइन 42 डिग्री। तो कॉट 48 माइनस साइन 42 है। ये तो ऊपर नीचा वाला था। जब एक बात और याद रखिएगा, जब इस टाइप का सवाल ऊपर नीचा में दिया जाएगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 होगा। यानी इस टाइप का सवाल रहेगा तो इसका आंसर 1 होता। लेकिन यहां पर ये घट जाएगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको क्या करना है। तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो चलिए अगला वाला को चेंज कर देते हैं, इस साइन को ही चेंज करेंगे। तो यहाँ क्या करना है? कॉस 48 का 48 रहने देंगे और यहाँ पर साइन इसको 90 माइनस 48 कर देंगे। यदि 90 में से आप 48 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 42 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए फिर कॉस 48 डिग्री माइनस साइन कितना डिग्री? साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री है। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कितना होता है? कॉस ए होता है। इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री माइनस 48 बराबर कॉस 48 डिग्री होगा। अब कॉस 48 में से कॉस 48 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 0 आंसर हो गया। फिर चौथा नंबर सवाल देखेंगे। चौथा नंबर सवाल है कॉसेक 31 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो फिर इसको चेंज करना है इसमें। तो क्या हो जाएगा? कॉसेक 31 डिग्री माइनस यहां पर हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। फिर यहां हो जाएगा कॉसेक 31 डिग्री माइनस यहां इसका क्या हो जाएगा?
कौशेक 31 डिग्री, कौशेक 31 कट गया तो क्या हो जाएगा 0। अगला सवाल 2 नंबर कह रहा है दिखाइए कि या साबित करें कि इतना बराबर इतना। यानी दिखाइए कि क्या मतलब होता है साबित करना है, प्रूव दैट, प्रूव करना है, सिद्ध करना है, या नहीं तो साबित करना है। तो इसमें कह रहा है कि LHS को हल करके RHS पुराने के लिए LHS लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको हल करके RHS राइट हैंड साइड वाला मान लाना है। तो सबसे पहले LHS में दिया हुआ जो है उसे लिखा जाएगा, लिखेंगे LHS इजकल टू 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। तो यहाँ 10 48 10 23 10 42 10 67 डिग्री यानी 10 में 4 10 का यहाँ पर जो है मान दिया हुआ है 10 10 10 10, ये 10 4 है। तो सबसे पहले इसमें 4 में से क्या करना है 2 का मान चेंज करना है। क्या करना है 2 का मान चेंज करना है और 2 को जैसे का तैसे रहने देंगे। तो इस 2 का मान चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से क्या घटा दिया जाए कि फिर यह घट के कितना हो जाएगा 48। तो क्या घटाया जाएगा तो 42 घटाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इंटू यहाँ पर जो है 10 फिर 90 डिग्री माइनस 10 90 में से क्या घटाएंगे कि 23 डिग्री हो जाएगा। क्या घटाना है 67 डिग्री। 67 डिग्री यदि घटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये फिर घट के उतना ही हो जाएगा। फिर यहां क्या करना 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री बराबर यानी 10 90 माइनस ए बराबर क्या होता है तो 10 का उल्टा कॉट, तो कॉट होता है। तो यहां क्या हो जाएगा क्या होगा यहाँ पे कॉट 42 डिग्री क्या हो जाएगा कॉट 42 डिग्री। ए की जगह पर क्या है यहाँ 42 आया है इसीलिए हो जाएगा कॉट 42 डिग्री। इससे पहले आप पढ़े 10 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए। तो जब ए के जगह पर 42 है तो 42 हो जाएगा, बी रहेगा तो बी होगा, इसलिए अब क्या हो जाएगा बोलिए फिर से बोलिए। तो क्या हो जाएगा कॉट 42 डिग्री होगा इंटू यहां पर भी फिर देखिए वही बात, जो बात यहां वही बात यहां पर भी है। यहां क्या हो जाएगा कॉट 67 डिग्री फिर यहां पर इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब चलिए भाई एक सूत्र आप लोगों को पढ़ाए थे कि टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा पढ़ाए थे जी। उसके बाद एक सूत्र और पढ़ाए थे cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो इसी सूत्र पर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो cot थीटा है तो cot थीटा है तो 1/tan थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा की जगह पर यदि 42 है तो 42 गुना फिर वही बात 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 67 डिग्री फिर यहाँ गुना 10 42 डिग्री इंटू 10 कितना डिग्री 67 डिग्री। तो 10 42 कट गया फिर 10 67 कट गया, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा एक बचा।
एक यानी LHS को हल करके क्या आ गया, RHS आ गया है। तो यहां अब फिर बराबर ऐसे लगा करके यहां पर लिख देना है RHS प्रूव्ड PVD, यानी LHS को हल किए तो RHS में जो चीज है वो आ गया, इसीलिए ये प्रूव्ड हो गया। दो नंबर का दूसरा सवाल, 2 नंबर के दूसरा सवाल में दिया हुआ है cos 38 डिग्री इनटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इनटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। प्रूव्ड करने के लिए, दिखाने के लिए, साबित करने के लिए दिया हुआ है। क्या करने के लिए दिया हुआ है, साबित करने के लिए दिया हुआ है। 2 नंबर का दूसरा सवाल है, उसमें कह रहा है दिखाइए कि, दिखाइए कि का मतलब साबित कीजिए कि, प्रूव्ड कीजिए कि, यही बात होता है। तो दिखाना है इसमें कि इतना बराबर इतना होता है, यानी कि LHS जो है, LHS को हल करके RHS लाना है। तो चलिए LHS लेंगे, इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब चलिए क्या करना है, तो यहाँ पे देखते हैं cos 38 cos 52, यहाँ पे साइन 38 था और फिर साइन 52 है। तो 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि इस साइड में भी साइन 38 और साइन 52 हो जाएगा तो दोनों घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन दोनों मानों को चेंज करना है। साइन यहाँ cos 38 है, चेंज करके किस में लाना है, साइन 38 लाना है, और इसको भी साइन 52 लाना है। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है कि cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, 90 में से यदि आप 52 को घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। उसके बाद फिर या cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, फिर इसको जैसे का तैसे रहने देना है, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री हो जाएगा। फिर यहां देखिए cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस 52, तो cos 90 माइनस 52 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 52, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, साइन 38 माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन कितना डिग्री, तो 52 डिग्री। तो अब देखिए साइन 52 साइन 38, साइन 38 साइन 52, तो चलिए इसको एक बार सीधा करके लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 38 डिग्री गुना में है तो इसको इस साइड या इसको इस साइड लिख सकते हैं, जैसे कि 4 गुना 2 या 2 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 न होगा जी। तो जब 8 होगा तो क्या हम इसको इधर और इसको इधर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिए, ये बीच में गुना में है, या तो 4 दूना 8 या नहीं तो 2 चौका 8, बात बराबर हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पर माइनस क्या है, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन कितना डिग्री, 52 डिग्री। अब चलिए भाई दोनों साइड क्या हो गया, माइनस, ये बाउंड्री जो है माइनस, इससे इधर भी साइन 38 डिग्री आ गया, साइन 38 और साइन 52 आ गया, और इस बाउंड्री के इधर भी साइन 38 और साइन 52 है। इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस में कट जाएगा, कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, RHS, क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल क्या है, यदि टेन 2a इजकल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात करें। क्या है सवाल, यदि टेन 2a बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ इसको लिखना है यहां पर, टेन 2a इजकल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री। अब चलिए देखते हैं टेन ए इजकल टू क्या होता है सूत्र, टेन ए इजकल टू कॉट 90 डिग्री माइनस ए होगा। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन 90 डिग्री माइनस ए होगा। यानी आपको देखना यहाँ पर टेन ए है, तो टेन ए है तो इसको क्या लिखते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस ए। यहाँ पर 2a है तो क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a होगा। यानी टेन 2a के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं। तो चलिए इसको क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इजकल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री। अब दोनों तरफ से कॉट को हटा देंगे, दोनों तरफ से कॉट को हटाने पर, कॉट को हटाने पर दोनों तरफ से क्या करेंगे, कॉट को हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2a इजकल टू a माइनस 18 डिग्री। यहाँ कॉट हट गया तो क्या बचा, 90 माइनस 2a। यहां पर भी कॉट हट गया, क्या बचा, a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ माइनस 2a, ये आएगा इधर तो माइनस a इजकल टू, ये माइनस 18 पहले से है, ये 90 उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 90। अब ये दोनों जुट के कितना हो जाएगा, 3a, और ये दोनों जुट के क्या हो जाएगा, तो 108, माइनस 108। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब a इजकल टू 108/3, इसको अगर काटोगे तो हो जाएगा भिन्न। तो चलिए इसको काटते हैं, क्या हो जाएगा, 108 में अगर 3 से आप भाग देंगे तो कितना मर्तबा लगेगा, 3 या 9 मर्तबा 9 लगेगा। यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 8 छतरी 18 हो जाएगा। यानी कि 36 बार में ये कट जाएगा और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36। यानी यही 36 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, a का मान हो जाएगा। तो a का मान कहता था निकालने के लिए। तो इस तरह से यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप इस तरह से a का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। चौथा नंबर सवाल आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। कह रहा है यदि टेन ए बराबर कॉट बी, टेन ए बराबर कॉट बी हो तो सिद्ध करे कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यानी टेन ए बराबर कॉट बी दिया हुआ, यानी टेन ए और कॉट बी बराबर है तो सिद्ध करना है ए और बी का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। पहले इसको लिखना है, टेन ए बराबर कॉट बी, टेन ए बराबर कॉट बी। अब इसमें या तो टेन या नहीं तो कॉट के मान को चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। टेन ए इजकल टू, एक सूत्र आपको अभी तुरंत पढ़ाए हैं कि टेन ए इजकल टू होता है कॉट, क्या होता है, टेन ए इजकल टू कॉट 90 डिग्री माइनस ए होता है।
कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए, या नहीं तो टेन ए बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस ए, दोनों तरफ से ये हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर टेन ए को हम कॉट 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको? कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट बी। अब दोनों तरफ से यहां कॉट को हटा देंगे, दोनों तरफ से कॉट हटाने पर, दोनों तरफ से यदि कॉट हटा देते हैं क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बी। कॉट तो यहां से हट गया तो बी बचा, यहां से भी कॉट अगर हट जाएगा तो क्या बचेगा? 90 माइनस ए। अब ए को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री बराबर ए प्लस बी। अब फिर ये जो है RHS को इस साइड, इसको इस साइड लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था, PVD हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद अगले क्लास में मिलेंगे। आप सबसे मेरा एक आग्रह है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ है और अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अपने मोबाइल के YouTube में इसे सब्सक्राइब कर दें